सोचिए, एक ऐसी अनदेखी ताकत है जो हमारी कामयाबी और हमारे मौकों को एक तरह से कंट्रोल करती है। ये हमारे चारों तरफ है, पर हम अक्सर इसे देख नहीं पाते। आज हम इसी नेटवर्क इफेक्ट के राज को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। करियर में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? वो लोग जिन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है, या वो जिन्हें बस नाम के लिए ही जाना जाता है? जवाब शायद वो न हो जो हम सोच रहे हैं। तो ये है वो पहेली। एक तरफ हमारे जिगरी दोस्त हैं जो हर मुश्किल में साथ खड़े होते हैं, और दूसरी तरफ हैं दूर के जान पहचान वाले जिनसे शायद कभी कभार ही बात होती है। तो फिर असली पावर छिपी कहाँ है? तो सबसे पहले बात करते हैं उस पावर की जिसे हम सब अच्छे से जानते हैं और महसूस करते हैं। हमारे सबसे करीबी, भरोसेमंद लोगों का दायरा। ये लेमनेड पोस्ट इस बात को बिल्कुल सही पकड़ता है। जब हम अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उनकी एनर्जी हमें भी आगे बढ़ाती है। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर एक जबरदस्त इनर सर्कल का उदाहरण चाहिए, तो इतिहास में एक ग्रुप है जिसने सच में दुनिया बदल दी। उन्हें पेपाल माफिया के नाम से जाना जाता है। जरा सोचिए, इसी ग्रुप के लोगों ने पेपाल छोड़ने के बाद स्पेसएक्स, टेस्ला, लिंक्डइन और यूट्यूब जैसी कंपनियां खड़ी कर दी। ये दिखाता है कि एक मजबूत, भरोसेमंद नेटवर्क के नतीजे कितने कमाल के हो सकते हैं। अब देखिए, पेपाल माफिया की असली ताकत सिर्फ उनके टैलेंट में नहीं थी। ये उस गहरे भरोसे और दोस्ती में थी जो कंपनी को बचाने के मुश्किल दिनों में बनी थी। इसी अपनेपन ने उन्हें बाद में भी एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार रखा। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़े मौके इस कंफर्ट जोन के बाहर इंतजार कर रहे हों? ये आंकड़ा देखिए, थोड़ा हैरान करने वाला है। करीब 70% लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं। ये साफ साफ बताता है कि बहुत से लोगों के लिए उनका मौजूदा नेटवर्क उन्हें वो काम नहीं दिला पा रहा जो वो सच में करना चाहते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर इसका हल अक्सर हमारे सबसे करीबी दोस्तों से नहीं, बल्कि बाहरी सर्कल से आता है। एक सोशियोलॉजिस्ट हैं मार्क ग्रेनोवेटर। उन्होंने इसे नाम दिया वीक टाइज, या कह लीजिए कमजोर रिश्ते। ये वो लोग हैं जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया से बाहर हैं, और इसीलिए वो नए आइडियाज और मौकों के लिए एक पुल की तरह काम करते हैं। ऐसी जानकारी लाते हैं जो हमारे इनर सर्कल में कभी आ ही नहीं पाती। जैसा कि लोगन यूरी कहती हैं, जिंदगी बदलने वाले पल अक्सर वहीं से आते हैं जहां हम उम्मीद नहीं करते। एक अचानक हुई मुलाकात या एक छोटी सी बातचीत सब कुछ बदल सकती है। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि आइडियाज, हमारा बर्ताव और यहाँ तक कि फैशन ट्रेंड्स भी इन नेटवर्क्स के जरिए फैलते कैसे हैं। इसे समझने का सबसे मजेदार तरीका है बैगी जीन्स का ट्रेंड। सोचिए, पहली बार देखा तो लगा अरे ये क्या है, फिर दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, और धीरे धीरे मन में ख्याल आने लगा, शायद मुझ पर भी अच्छी लगे। बस यही है कॉम्प्लेक्स सोशल कंटेजन। कोई आइडिया तब फैलता है जब उसे अलग अलग जगहों से बार बार देखा या सुना जाता है। पर नेटवर्क से सिर्फ फैशन ही वायरल नहीं होता, इसका एक बहुत सीरियस साइड भी है। रिसर्च बताती है कि ऑनलाइन दुनिया में झूठी खबरें सच्चाई के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से और दूर तक फैलती हैं, क्योंकि वो अक्सर ज्यादा मसालेदार और चौंकाने वाली होती हैं। तो इस तरह की गलत जानकारी को पहचाने कैसे? कुछ पैटर्न हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि झूठा द्वंद्व, या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ, या फिर बलि का बकरा बनाना, किसी एक ग्रुप को सारी समस्याओं की जड़ बता देना। ये तरकीबें मुश्किल मुद्दों को खतरनाक तरीके से सिंपल बना देती हैं। तो इससे बचने का एक तरीका है प्री बंकिंग। इसे एक दिमागी टीके जैसा समझिए। इसका मकसद है कि गलत जानकारी सामने आने से पहले ही लोगों को उसे पहचानने और उसका मुकाबला करने के लिए तैयार कर दिया जाए, ताकि वो नेटवर्क में आगे न फैल सके। तो इन सब बातों को जानने के बाद सवाल ये उठता है कि कोई सोच समझकर ऐसा नेटवर्क कैसे बना सकता है जो मौके पैदा करे। केन कोलमैन इसे बड़े सिंपल तरीके से समझाते हैं। सफलता का फॉर्मूला है सही लोग और सही जगह। जब ये दोनों मिलते हैं तो अवसर अपने आप पैदा होते हैं। ये किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी है। इसे और भी आसान बनाने के लिए सोचिए कि आपके नेटवर्क में ये 5 तरह के लोग होने ही चाहिए। पहले, टीचर्स जो सिखाते हैं। दूसरे, प्रोफेशनल्स जो दिखाते हैं कि काम असल में होता कैसे है। तीसरे, मेंटर्स जो गाइड करते हैं। चौथे, आपके साथी जो आपके साथ चलते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। और पांचवें, प्रोड्यूसर्स। ये वो लोग हैं जो सही लोगों को जोड़कर आपके लिए दरवाजे खोल सकते हैं।
तो आखिर में बात ये नहीं है कि करीबी दोस्तों और जान पहचान वालों में से किसी एक को चुनना है। असली पावर तो दोनों के बैलेंस में है। इसे बिल्कुल एक पोर्टफोलियो बनाने जैसा समझिए, इंसानी रिश्तों का पोर्टफोलियो, जहां मजबूत रिश्ते आपको सहारा देते हैं और कमजोर रिश्ते आपको नई दुनिया दिखाते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल है सोचने के लिए, क्या आपका नेटवर्क सिर्फ एक सेफ्टी नेट है जो आपको गिरने से बचाता है, या फिर ये एक लॉन्च पैड है जो आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बना है? इसका जवाब आपके ही पास है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।